गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का एक टॉपिक लेके आया हूँ। आपको पता होगा कि कक्षा 10 में हमारे पास 18 यूनिट बुक में है और एक जो अपने पास छोटी सी किताब लगती है सड़क सुरक्षा। इस प्रकार से हमारे पास कुल 19 यूनिट है। उनमें से हम बात करें तो आपके पास जो आज मैं यूनिट करवाने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति, वो अपने पास 6 नंबर की है और वो टॉपिक नंबर है अपने पास 9 नंबर। तो 9 नंबर जो यूनिट है अपने पास निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ने के बारे में बात करेंगे तो हम सर्वप्रथम उसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो यहाँ हम इसकी परिभाषा की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा अपने पास ये होगी कि गणित विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होगा, जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, ये सभी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो क्या होती है, अपने पास ज्योमेट्री होती है। तो गणित विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ज्यामिति का अध्ययन निर्देशांकों की सहायता से करते हैं वो अपने पास क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति होती है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमें निर्देश तंत्र के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। निर्देश तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। निर्देश तंत्र एक ऐसा तंत्र जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त या प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र ये जो है ये अपने पास दो तरीके के होते हैं, 2D निर्देश तंत्र और 3D निर्देश तंत्र। 2D का अर्थ होता है द्विविमीय निर्देश तंत्र और 3D का अर्थ होता है अपने पास त्रिविमीय निर्देश तंत्र। या हम बात करें तो यहाँ हम बात कर सकते हैं अंतरिक्ष के बारे में, लेकिन 10th क्लास में केवल और केवल अपने पास द्विविमीय निर्देश तंत्र के बारे में है। हम इसका अध्ययन करेंगे कि द्विविमीय निर्देश तंत्र अपने पास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास बिंदुओं की पोजीशन होती है। तो यहाँ मैं द्विविमीय की बात करूँ तो इसमें 2 विमाएँ होंगी। एक जो विमा है ये अपने पास होती है, ये ऊर्ध्वाधर जो है ये अपने पास क्या है, y-x है, और ये जो अपने पास है ये x-x है, ये अपने पास x-x है। जब भी हम किसी समतल में 2 रेखाएं खींचते हैं, 2 परस्पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो समतल समान 4 भागों में विभाजित होता है। ये जो अपने पास रेखा है ये x-अक्ष कहलाती है, ये x-अक्ष कहलाती है। और ये जो रेखा है लंबवत रेखा या अपने पास ऊर्ध्वाधर रेखा हम बोलें तो ये अपने पास क्या होती है, y-अक्ष कहलाती है। जब भी हम समतल को इन 2 रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेद कराएंगे तो हमारे पास जो समतल होता है वो समान 4 भागों में विभाजित होता है। ये जो अपने पास भाग है ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और जहाँ ये समतल के ऊपर x-x और y-x जहाँ दोनों मिलते हैं जो बिंदु हमें प्राप्त होता है वह बिंदु अपने पास मूल बिंदु होता है। वो बिंदु अपने पास मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट, इसलिए इसे O द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओरिजिन पॉइंट होता है इसलिए इसे O के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। हम निर्देशांकों की बात करेंगे, निर्देशांक किस तरीके से दिखाए जाते हैं। तो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हम इस दिशा में चलेंगे तो हमारे पास x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा और मान बढ़ता जाएगा। इस साइड चलेंगे तो x का मान क्या होगा, ऋणात्मक। ऊपर की तरफ चलने पर x का मान धनात्मक और नीचे की तरफ चलने पर x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ कोई बिंदु है, जैसे 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से कोई बिंदु है। यहाँ अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से कोई बिंदु है। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो मैंने इस साइड में चलना स्टार्ट किया 1 इकाई 2 इकाई और फिर ऊपर अपने वाई एक्स के समांतर चलना स्टार्ट किया 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, इस बिंदु पर पहुँचेंगे तो ये जो बिंदु होगा इसके अंदर हमने एक्स एक्स की भी धन दिशा में चला है और वाई एक्स की भी धन दिशा में चला है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो दोनों ही किस में होंगे, प्लस में होंगे, दोनों ही किस में होंगे, प्लस में होंगे। ये 9th में आपने पढ़ा होगा शायद। उसके बाद हम बात करें, अगर पीछे चलूँगा तो -1 -2 -3, मूल बिंदु से इस साइड चलने पर -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से चलेंगे अपने पास। अब हम बात करते हैं यहाँ जैसे -2 है, -2 पर अपने पास कितना है, 3 है, तो देखो -2 और 3 जैसे इस प्रकार से है अपने पास। तो यहाँ पर x एक्स पर चलेगी दूरी कितनी है, -2 हो गई अपने पास और ये कितनी होगी अपने पास, 3 होगी। ये जो माइनस है वो दिशा को डिनोट करता है। ठीक है, दूरी कितनी है अपने पास, 2 है, मूल बिंदु से इस साइड में ये अपने को कौन शो कर रहा है, माइनस। तो यहाँ अगर कोई बिंदु के निर्देशांक होंगे तो माइनस और प्लस इस फॉर्म में अपने पास मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ अपने पास माइनस है और नीचे अपने पास क्या है, माइनस होंगे, जैसे -1 है, -2 -3। तो हम अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें दोनों ही किस में मिलेंगे, माइनस में, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। मैं इसकी बात करूँगा तो x मेरे को किस में मिलेगा, धनात्मक, और y जो है वो किस में मिलेगा, ऋणात्मक। पहले हम x एक्स पर चलेंगे उसके बाद y एक्स पर। तो जो पहला सिंबल होता है वो x एक्स का होता है, दूसरा किसका होता है, y एक्स का। इसके अंदर x एक्स भी धनात्मक है, y एक्स भी धनात्मक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें दोनों ही अपने पास क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसमें पहला जो x निर्देशांक है वो माइनस होगा, यानी x एक्स में हम इस तरफ गति कर रहे हैं, और y एक्स है उस पर हम पॉजिटिव होंगे, तभी अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो इसलिए इसके जो निर्देशांक होंगे वो माइनस और प्लस होंगे। जो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों ही क्या होंगे, माइनस होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें प्लस और माइनस होगा। इस प्रकार से चारों क्वाड्रेंट में हमारे पास निर्देशांकों के क्या होते हैं, सिंबल आते हैं। अभी तक हमने केवल बात की है निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र अपने पास क्या होता है, एक ऐसा तंत्र जिसमें किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, वो अपने पास निर्देश तंत्र होता है। निर्देश तंत्र अपने पास 2 प्रकार के होते हैं, 2D और 3D। हमारे सिलेबस में केवल 2D निर्देश तंत्र है। हम इसकी बात करें तो इसमें 2 विमाएँ होती हैं, एक विमा होती है वो x एक्स होती है, दूसरी विमा होती है वो y एक्स होती है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस साइड चलेंगे तो हमारे पास धनात्मक मान आएगा x का, ऊपर चलेंगे तो y का धनात्मक मान, इधर चलेंगे तो ऋणात्मक मान, और नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक मान। अपने पास जब भी हम 2 रेखाएं खींचेंगे तो समतल 4 भागों में विभाजित होगा, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, और जहाँ ये दोनों काटती हैं वो अपने पास क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, और इससे ऐसे भी इस प्रकार भी लिखा जा सकता है x डैश, x बीच में क्या हो गया, o, तो x एक्स है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x o x डैश, और इसको हम लिख सकते हैं y o y डैश, इसे हम लिख सकते हैं y o y डैश। जो क्षैतिज है उसे हम x o x डैश, और जो ऊर्ध्वाधर है उसे y o y डैश के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये अपने पास क्या है, थोड़ा सा निर्देश तंत्र के बारे में है। अब हम बात करते हैं निर्देशांकों की कि निर्देशांक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशांक की। निर्देशांक जो शब्द है इसी से इसकी परिभाषा निकल के सामने आती है, निर्देश प्लस अंक। ठीक है, यानी अपने पास ऐसे अंक जो हमें किसी बिंदु की स्थिति तक पहुंचने के लिए निर्देशित करते हैं या आदेशित करते हैं, वही अपने पास क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई बिंदु है जो 3 और 4 है, 3 और 4 है। निर्देशांक जो होते हैं उन्हें सदैव हम छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, और उन दोनों निर्देशांकों के मध्य सदैव कोमा का चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है और कोमा का चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि ये अपने पास क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास जैसे दे दिया 3 और 4, ठीक है, तो हम निर्देश तंत्र बनाएंगे। ये अपने पास निर्देश तंत्र हो गया जैसे, ठीक है, ये क्या हो गया, मूल बिंदु, ये x, ये x डैश, ये y, और ये अपने पास है y डैश।
ठीक है। अब हम बात करें तो 3,4 अपने को क्या दिखाना है, 3,4। मैंने कहा था आपको कि अगर 3 प्लस का है तो अपने पास x की धन दिशा में चलना है। तो देखेंगे हम 1 2 3 4, ठीक है, पीछे -1 -2 -3 -4, 1 2 3 1 -1 -2 -3 इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 चलना है, x पर कितना चलना है 3, तो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई यहाँ तक आ गए। अब y पर चलना है या y के समांतर चलना है, तो y के समांतर हम अगर जाएंगे तो 3 से ऊपर क्या होगा अपने पास यहाँ पर 4, तो यहाँ 3 है, फिर 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई और 4 इकाई, यहाँ हम पहुँचेंगे। ये मान लो बिंदु A है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 3 और 4। इस प्रकार हम जो निर्देश तंत्र होता है इसकी सहायता से किसी भी बिंदु की स्थिति को क्या कर सकते हैं, व्यक्त करता है। जो अपने पास जो अंक, ये जो अंक हैं, ये अंक क्या कर रहे हैं, इस बिंदु की स्थिति को क्या कर रहे हैं, निर्देशित या आदेशित कर रही हैं या बता रहे हैं। तो ये अपने पास इसके क्या है, निर्देशांक है। ये जो पहला निर्देशांक होता है इसे हम कहते हैं x निर्देशांक, इसे हम कहते हैं x निर्देशांक। और ये जो दूसरा है इसे हम कहते हैं y निर्देशांक। ये अपने पास कौन सा निर्देशांक है, x निर्देशांक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, y निर्देशांक होता है, ठीक है। इन दोनों के मध्य सदैव कोमा का चिन्ह होगा और हमेशा इनको क्या किस में लिखा जाएगा, छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि x निर्देशांक अपने पास क्या होता है, तो x निर्देशांक हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई। हम कह सकते हैं कि x पर चली गई दूरी जो होती है, x पर हमारे द्वारा चली गई जो दूरी है वही अपने पास क्या है, x निर्देशांक है। और y पर या y के समांतर चली गई जो दूरी है वो अपने पास क्या है, y निर्देशांक होता है। ये देखो अपने पास y पर चली गई दूरी कितनी है, 4 है, तो अपने पास ये क्या होगा, y निर्देशांक होगा, ठीक है। अब मैं आपको सामने कुछ बिंदु रखता हूँ, आप उन बिंदुओं के क्या करने हैं, आपको निर्देशांक बताने हैं। हाँ, तो अपने पास जैसे मैं कुछ बिंदु लिख रहा हूँ, A 3,5, B अपने पास है जैसे 4,0, C अपने पास है जैसे -3,2, D अपने पास है जैसे -2 -3, E अपने पास है जैसे 0 और 6, ठीक है। F अपने पास है -3 +4 और G जो अपने पास है वो मान लो अपने पास है 5 और -2। इस प्रकार से कुछ बिंदु है वो अपने को दिखाने हैं, या फिर मान लो और भी कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हो। GH है जैसे, तो अपने पास है 0 और -5, इन्हें अपने को क्या करना है, निर्देश तंत्र में दिखाना है, ठीक है। और यही काम आपको 9.1 में स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन, उन सभी में ये काम करना है। तो सबसे पहले मैं एक निर्देश तंत्र बना रहा हूँ। ये अपने पास एक निर्देश तंत्र है, जैसे ये अपने पास x डैश, ये मूल बिंदु, ये y और ये अपने पास y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये अपने पास 1 इकाई है, ये 2 इकाई है, 3 इकाई है, 4 इकाई है, 5 इकाई है, इस प्रकार से आगे मान जाएगा। इस साइड में माइनस का होगा, -1 -2 -3 -4 -5 पीछे की तरफ, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से। और अगर नीचे होगा तो और देखेंगे, ठीक है। ऊपर हम बात करें तो कितना है, 1 2 3 4 5 और ऊपर भी इसी प्रकार चलता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि हमें सबसे पहले 3 और 5 को देखना है। कौन सा बिंदु, 3 और 5। तो मैंने आपको कहा था कि ये अपने पास क्या है, x पर चली गई दूरी, यानी सबसे पहले हम किसी भी बिंदु की स्थिति को अगर देखेंगे तो हम मूल बिंदु के सापेक्ष देखेंगे, या किसी भी बिंदु पर हमें अगर पहुंचना होगा तो प्रारंभ हम कहां से करेंगे, मूल बिंदु से, क्योंकि निर्देश तंत्र होता है वो मूल बिंदु के सापेक्ष ही अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ हम बात करें मूल बिंदु के सापेक्ष, तो मूल बिंदु पर हम यहाँ पर खड़े होंगे और फिर हमें 3 इकाई चलना है। तो देखो x पर 3 इकाई चलना है, तो x पर 1 इकाई 2 इकाई और 3 इकाई, यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, y पर 5 इकाई चलना है। तो ये अपने पास यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ से चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे y के समांतर। तो 1 इकाई, देखो अपने पास 1 इकाई आ जाएगा, 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 5 इकाई। तो ये जो बिंदु होगा A, इसके निर्देशांक होंगे 3,5।
ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक हमारे पास कितने हैं 3,5, यानी यहाँ से यहाँ तक चलेगी दूरी इसकी कितनी है अपने पास 3, और ये जो दूरी है वो अपने पास कितनी है 5। ठीक है, इन निर्देशांकों को भी आगे थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये अपने पास किस चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ 4 और 0, तो 4 0 की हम बात करें तो x पर चली गई दूरी कितनी है 4, तो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई और यहाँ पर 4 इकाई, और उस पर y x पर चली गई दूरी कितनी है 0। तो अपने पास ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक अपने पास होंगे 4,0। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं अपने पास 4,0। अगर मैं बिंदु C की बात करूँ तो C जो बिंदु अपने पास है वो अपने पास है -3 और 2, तो सर्वप्रथम हमें x पर चलना होगा, और माइनस का मतलब है हमें मूल बिंदु से पीछे की तरफ चलना है। तो देखो 1 इकाई 2 इकाई और 3 इकाई यहाँ तक आ गए। उसके बाद हम बात करेंगे 2, तो 1 और 2, तो यहाँ पर जो बिंदु होगा वो अपने पास क्या होगा C -3 और 2। ये अपने पास कौन सा बिंदु होगा C बिंदु होगा -3 और 2। ठीक है, जैसे हमें दिखाना है बिंदु D -2 -3, -2 और -3। सर्वप्रथम x पर चली गई दूरी 1 इकाई 2 इकाई और 3 हमें चलना है -3, माइनस का अर्थ है नीचे की तरफ चलना है हमें, और सेकंड है इसका मतलब y पर चलना है। तो हम बात करेंगे तो 2 हो गया, उसके बाद हमें 3 चलना है -1 -2 माइनस और -3। तो यहाँ से देखो अपने पास ये जो बिंदु होगा ये बिंदु कितना है अपने पास -2 -3, और ये बिंदु अपने पास है कौन सा D, तो ये अपने पास बिंदु D होगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो अपने पास जैसे ये बिंदु है 0 और 6, ठीक है 0 और 4 कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है 6 होगा तो ऊपर थोड़ा और जाना पड़ेगा। ठीक है, 0 और 4, तो ये अपने पास x पर चली गई दूरी कितनी है 0, और y पर चली गई दूरी कितनी है अपने पास 4, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई और यहाँ पर अपने पास क्या होगा 4 इकाई। यहाँ जो बिंदु है वो E होगा और इसके निर्देशांक होंगे 0,4। ठीक है, अगर मैं बात करूं -3 और 4 की तो ये इसी प्रकार से यहाँ देखो -3 होगा अपने पास, और 4 की बात करूं तो यहाँ 4 होगा, तो -3,4 लगभग यहाँ हमें मिल जाएगा। फिर हम बात करें G है वो 5 -2, तो 5 की बात करें x पर चलेगी दूरी कितनी है 5, तो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई और 5 इकाई, जबकि y पर चलेगी दूरी कितनी है अपने पास -2, तो -1 और -2। तो देखो हमारे पास यहाँ एक बिंदु आएगा और ये अपने पास क्या होगा 5, -2, ये अपने पास EF G जो है वो बिंदु क्या होगा G होगा, बिंदु क्या होगा G होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इस प्रकार से किसी भी बिंदु को क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अपने पास 9.1 में प्रारंभ में कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो आप सभी को करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी बात और करें इनके बारे में, तो अपने पास ये चीज़ है जैसे निर्देशांक जो होते हैं उनके अंदर वास्तव में यहाँ x निर्देशांक है वो किस चीज़ को दिखाता है और y निर्देशांक है वो किस चीज़ को दिखाता है। सर्वप्रथम हमने बात की थी कि जो निर्देशांक होते हैं उन्हें छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, किन्हीं दो निर्देशांकों के मध्य कोमा का चिन्ह लगाया जाता है। ये जो निर्देशांक होता है वो x पर चली गई दूरी होता है, और ये जो निर्देशांक है वो y पर चली गई दूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास देखो जैसे मान लो कि ये अपने पास बिंदु था जैसे 3 और 5, 3, 5 की हम बात करें अपने पास ये जो बिंदु है 3, 5, तो इसकी हम बात करते हैं। बाकी मैं साफ कर देता हूँ ये। जैसे ये अपने पास जो बिंदु है 3 और 5, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास देखो सर्वप्रथम हम यहाँ पर थे मूल बिंदु पर, हमने चलना स्टार्ट किया। मैंने कहा था आपको ये x निर्देशांक होता है वो x पर चली गई दूरी होता है, तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया 1 इकाई 2 इकाई और उसके बाद 3 इकाई। हम कहाँ पर आ गए 3 इकाई पर आ गए। यहाँ जब हम खड़े हैं तो वास्तव में बताओ ये जो बिंदु है ये बिंदु किस अक्ष से दूर है। ये बिंदु अपने पास y अक्ष से दूरी है इसकी, और y अक्ष से दूरी इसकी कितनी है 3 है। यानी कि हम जब इस बिंदु पर खड़े होते हैं तो ये बिंदु अपने पास किस रेखा से दूर है, ये अपने पास y अक्ष से दूरी है कितनी 3। तो अपने पास हम कह सकते हैं कि जो x निर्देशांक जो है इसका वो अपने पास क्या दिखा रहा है y अक्ष से दूरी को व्यक्त कर रहा है।
जो x निर्देशांक होता है वो y एक्स से दूरी को दिखाता है, y एक्स से दूरी को व्यक्त करता है। अब मैं बात करूं जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 की हम बात करेंगे तो जैसे 5 अपने पास यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई। तो देखो यहाँ जब मैं बिंदु पर इस बिंदु पर खड़ा हूँ तो ये बिंदु वास्तव में अपने पास ये x एक्स है, तो x एक्स और इस बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है अपने पास, 5 इकाई है। तो ये अपने पास कौन सा निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक। और y निर्देशांक जो है वो अपने पास क्या दिखाता है, x एक्स से दूरी को व्यक्त करता है। y निर्देशांक जो है वो अपने पास x एक्स से दूरी को क्या करता है, व्यक्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो x निर्देशांक होता है वो y एक्स से दूरी तथा जो y निर्देशांक होता है वो x एक्स से दूरी को क्या करता है, अपने पास व्यक्त करता है। ठीक है, जो x निर्देशांक होगा वो y एक्स से दूरी और जो y निर्देशांक होगा वो x एक्स से दूरी को व्यक्त करता है। अब हम एक बात और करते हैं यहाँ पर, अगर मान लो कोई बिंदु है वो अपने पास इस x एक्स पर स्थित है, अगर कोई भी बिंदु है वो अपने पास इस x एक्स पर स्थित है, अगर x एक्स पर स्थित होगा तो क्या, जैसे मान लो अपने पास यहाँ कोई बिंदु है 5, ये बिंदु है, इसके निर्देशांक होंगे यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक चलने में दूरी अपने पास कितनी है, 5, और y एक्स पर कुछ भी दूरी नहीं है, यानी कितनी है, 0। तो ये अपने पास बिंदु है वो कितना हो गया, 5,0। अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक लिखूंगा तो ये अपने पास है 3,0। यहाँ अगर कोई बिंदु है तो इसके निर्देशांक होंगे -3,0। यहाँ अगर कोई बिंदु होगा जैसे मान लो -6 तो इसके होंगे अपने पास -6,0। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी x एक्स पर अपने पास हो गया कोई बिंदु तो उस कंडीशन में उसका y निर्देशांक सदैव क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बिंदु x एक्स पर स्थित होगा तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। रीजन मैंने आपको पीछे बता दिया है कि जो y निर्देशांक होता है वो x एक्स से दूरी को व्यक्त करता है। अब बात यह है कि अगर y निर्देशांक 0 है, इसका अर्थ ये हो गया कि x एक्स से दूरी भी क्या है, 0 है। x एक्स से दूरी 0 है तो बताओ वो बिंदु है वो क्या होगा, x एक्स पर ही स्थित होगा। जैसे मान लो इस बिंदु की दूरी कितनी थी x एक्स से, 5 थी। अगर जैसे अपने पास 4 दूरी होगी तो यहाँ आएगा, 3 दूरी होगी यहाँ आएगा, 1 दूरी होगी तो अपने पास यहाँ आएगा, और अगर 0 दूरी होगी तो इसके ऊपर आ जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया अपने पास का अगर y निर्देशांक यहाँ पर अपने पास 0 होगा तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, अपने पास x एक्स पर स्थित होगा। और अगर अपने पास y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जैसे मान लो अपने पास 0,3 इस प्रकार से है, तो 0,3 अपने पास x एक्स पर दूरी कितनी है, 0, और y एक्स पर दूरी कितनी है, 1, 2 और 3। तो ये जो बिंदु होगा ये अपने पास होगा 0,3, ये बिंदु अपने पास क्या होगा, 0,3। अब यहाँ हम बात करें कि ये जो है ये कौन सा निर्देशांक है, x निर्देशांक, और x निर्देशांक क्या दिखाता है, y एक्स से दूरी। तो y एक्स से दूरी बताओ यहाँ पर अपने पास कितनी है, 0। ये देखो ये बिंदु है, ये y एक्स के ऊपर स्थित है तो y एक्स से दूरी इसकी कितनी होगी, अपने पास 0 होगी। आ गई बात समझ में। तो ये अपने पास क्या होगा, y एक्स से दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। तो यहाँ आप एक नोट लगाए लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, कि x एक्स पर स्थित बिंदु में y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है। और दूसरा नोट है कि y एक्स पर स्थित बिंदु में x निर्देशांक 0 के बराबर होता है। ठीक है, जो अपने पास x एक्स होगी उसमें y निर्देशांक 0 होगा, और जो y एक्स होगी उसमें x निर्देशांक 0 होगा। यहाँ से अपने पास जो अब एग्ज़ाम हुआ था पीछे, उसमें अपने पास यहीं से एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि अगर कोई बिंदु x एक्स पर स्थित है तो इन दो बिंदुओं से दूरी अपने पास ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन अपने पास आया था। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बिंदु x एक्स पर स्थित होगा तो उसका y निर्देशांक सदैव क्या होगा, 0 होगा, और अगर कोई बिंदु y एक्स पर स्थित होगा तो उसका अपने पास x निर्देशांक है वो क्या होगा, अपने पास 0 होगा। ठीक है, इससे आगे हम थोड़ी सी बात और करते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास है इसके बाद
आपको कुछ बिंदु देगा और उन बिंदुओं के बारे में पूछेगा कि बिंदु बताओ आयत का निर्माण करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। वो हम दूरी सूत्र से भी देखेंगे, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट पूछा जाए तो हमें क्या करना है, इसकी सहायता से बताना है कि वो वर्ग है, आयत है, क्या चीज़ है। जैसे हमको किसी ने एक बिंदु दे दिया, जैसे अपने पास बिंदु है, एक बिंदु है 2, 2, ठीक है। एक बिंदु अपने पास -2 और 2, एक बिंदु C है अपने पास -2, -2, और D जो बिंदु है वो अपने पास है 2 और -2, ठीक है। इस प्रकार से हमें 4 बिंदु दे दिए, ठीक है। अब हम बात करें कि इन चारों बिंदुओं के लिए, तो सबसे पहले 1, 2 ये अपने पास निर्देश तंत्र होगा इस प्रकार से। चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसे। ये मूल बिंदु 1 इकाई, 2 इकाई, -1, -2, ठीक है। ऊपर आएगा 1, 2, -1, -2, इस प्रकार से। अब हमें सबसे पहले 2 और 2, तो देखो x पर कितना चलना है, 1 इकाई, 2 इकाई। अब y के समांतर तो 1 इकाई और 2 इकाई, लगभग अपने पास एक बिंदु यहाँ मिलेगा और इसका नाम होगा 2,2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे b की, तो -2 और 2, -1, -2, ठीक है। और ऊपर चलना है हमें कितना, 1 इकाई, 2 इकाई। तो ये जो बिंदु है वो है -2 और 2, ये बिंदु है b अपने पास, ठीक है। हम बात करें बिंदु C की, तो C -2, -2, तो ये अपने पास है 1, -2, फिर नीचे -1, -2, यहाँ लगभग हमें एक बिंदु मिलेगा -2, -2, ठीक है। फिर अपने पास है 2 और -2, तो सर्वप्रथम x पर चलो, 1 इकाई, 2 इकाई, और फिर अपने पास -2, तो नीचे -1, -2, यहाँ हमें एक बिंदु मिलेगा 2 और -2, ये अपने पास है D। अगर मैं इन चारों बिंदुओं को मिलाता हूँ तो देखो अपने पास क्या होगा, इस प्रकार की हमें एक शेप प्राप्त होगी, और ये शेप किस चीज़ की, हमें वर्ग की है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो आकृति प्राप्त हुई है वो वर्ग है, आयत है, घन है, या कुछ भी चीज़ हमें घन नहीं पूछ सकता क्योंकि 3D की आकृति हो जाएगी वो। तो हमारे पास क्या होगा, आयत है, त्रिभुज है, पंचभुज है, इस प्रकार से हमें कई चीज़ों के बारे में वो पूछ सकता है, ठीक है। तो अपने पास 9.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन अपने पास ये है। इसके बाद दूरी सूत्र है, और दूरी सूत्र की सहायता से इन सभी को क्या किया जा सकता है, प्रूव भी किया जा सकता है कि निर्देश दे देगा। डायग्राम नहीं बनाना है अपने को, डायरेक्ट चेक करना है, तो वो भी हम आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टार्टिंग की जो 5-6 क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। अगर ये बिंदु आपको दर्शाने समझ में नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।